हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द सांगा के बारे में। अब द सांगा क्या है तो आपको बता दूं, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हम पढ़ रहे थे द बुद्धा के बारे में। द बुद्धा के बारे में हमने पढ़ा, द बुद्धिज़्म के बारे में हमने पढ़ा, जिसके 3 पिलर्स थे। ठीक है, तो 3 पिलर्स सब कौन कौन से थे? द बुद्धा था फर्स्ट, सेकेंड था द धामा एंड थर्ड है द सांगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले द सांगा के बारे में एंड धामा और बुद्ध के बारे में हमने बहुत डिटेल्स से पढ़ा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन सी। ठीक है, तो चलिए आज हम द सांगा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? थर्ड पिलर ऑफ बुद्धिज़्म कंसिस्ट्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है, जैसे हमारे मंदिर में, हमारे मस्जिद में मौलाना होते हैं और मस्जिद में पंडित होते हैं, उसी तरह से बुद्ध धर्म में जो वो शिक्षा देते थे ना, मतलब एक प्लेस पे बुद्धिज़्म के जो कास्ट रिलीजन के जो लोग होते थे उनको, तो उनको कहा जाता था मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है, इनको कहा जाता था भिक्षुज एंड शर्मन्स भी कहा जाता था। ठीक है, शर्मन्स भी कहा जाता था। भिक्षुज एक्टेड एज द टॉर्च बीरर ऑफ द धामा। ठीक है, अब धामा क्या था? धामा था टीचिंग, बुद्ध की जो टीचिंग होती थी उसी को कहा जाता है धामा। तो भिक्षुज जो थे वो धामा को जो है वो एक्ट करते थे, मतलब सबको बताते थे धामा के बारे में। ठीक है, मतलब टीचिंग जो थी बुद्ध की। द वर्शिपर्स वेयर ऑल्सो कॉल्ड उपशाखाज। अब वर्शिपर्स क्या थे? अब जो लोग बुद्ध को मानने वाले थे, जो लोग बुद्ध को मानते थे, बुद्ध की जो पूजा करते हैं, तो वो जो है उनको उपशाखाज भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एंड नाउ बहुत सारी काउंसिल्स हुई, तो अब काउंसिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। ये आपको याद करने की चीज़ है। काउंसिल आप हमेशा याद रखें एग्ज़ाम के बेसिस पे, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, तो आप याद करें, इसको बार बार पढ़े तो याद हो जाएगा। तो फर्स्ट काउंसिल हुई थी 843 बीसी में। अब लोकेशन क्या था? तो राजगीरहा। चेयरमैन इसके क्या थे, कौन थे? मेहा कसप्पा। और किस किंग के अंडर किया गया था? मतलब जो खर्चा होता है, मतलब वो सब किसने दिया था? तो किंग थे अजातशत्रु। ठीक है, और अब इसका आउटकम क्या आया? मतलब ये जो काउंसिल हुआ तो इसका मतलब फिर परिणाम होता है ना, परिणाम कह सकते हैं कि फिर काउंसिल का परिणाम क्या आया। तो डिवाइडेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इनटू 2 पिटाकाज, विनय पिटाका उपाली एंड सुत्त पिटाका आनंदा। ठीक है, तो उसके बाद इसका आउटकम ये आया कि बुद्धा के जो टीचिंग्स होते थे, जो भी बुद्धा का जो हम लोग ने धामा में पढ़ा था बुद्ध के टीचिंग्स के बारे में, तो उनको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए। फर्स्ट का नाम था विनय पिटाका, जो कि उपाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, एंड दूसरा था सुत्त पिटाका, जो कि आनंदा लैंग्वेज में थी। ठीक है, अब सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड काउंसिल हुई थी 383 बीसी में। ठीक है, 383 बीसी में काउंसिल हुई थी सेकेंड, एंड इसका लोकेशन था वैशाली, एंड इसके चेयरमैन थे सबकामी। ठीक है, और किस किंग के अंडर था? किसने खर्चा वर्चा दिया था? तो किंग कालासक्का। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या था? इसका जो परिणाम था वो क्या था? फॉलोवर्स वेयर डिवाइडेड इनटू स्टवीरा मंदिन्स एंड महासंघिकाज। ठीक है, तो अब इसका आउटकम ये आया कि जो बुद्ध को मानने वाले लोग थे, बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया स्थाविर मदीन्स एंड दूसरे को कहा गया महासंघिकाज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसको आप हमेशा याद रखना, और इसके किंग को तो हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि किस किंग के अंडर कौन सा काउंसिल हुआ, किस किंग के अंडर सेकेंड काउंसिल हुआ, किस किंग के अंदर फर्स्ट काउंसिल हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड काउंसिल। तो थर्ड काउंसिल जो हुआ था वो 250 बीसी में हुआ था, एंड इसका लोकेशन था पाटलिपुत्र। अब ये किस मिनिस्टर के अंदर किया गया था? जो मोगाली पुत्तिसा। ठीक है, और इसके किंग थे अशोक, मतलब जितना खर्चा वर्चा था वो अशोक के द्वारा दिया गया। एंड इसका आउटकम क्या आया? तो द थर्ड पार्ट ऑफ त्रिपिटिका वाज कोडेड इन पाली लैंग्वेज। त्रिपिटिका के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो अभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगी। तो द थर्ड पार्ट ऑफ द त्रिपिटिका वाज कोडेड इन पाली लैंग्वेज। द त्रिपिटिका जो थी उसको पाली लैंग्वेज से कोड किया गया। ठीक है, अब फोर्थ काउंसिल हुआ था 72 एडी में, जहाँ का लोकेशन था कश्मीर, जो कि कुंडलवन के पास है। कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है,
अब इसके मिनिस्टर थे वसुमित्र, वाइस चेयरमैन अश्वघोषा। वसुमित्र जो थे वो मिनिस्टर थे, वाइस चेयरमैन जो थे वो थे अश्वघोषा। एंड किस किंग के अंडर में किया गया था? तो कनिष्क। ठीक है। अब इसका आउटकम था डिवाइडेड बुद्धिज़्म इनटू महामाया एंड हिनान्या सेक्ट्स। अब बुद्धिज़्म जो रिलीजन है, कास्ट है, अब उसको यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम रखा गया महायाना एंड दूसरा का नाम रखा गया हिनायना। तो यहाँ से बुद्धिज़्म के 2 पार्ट हो गए। जैसे किसी भी रिलीजन का जो कास्ट होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे बुद्धिज़्म का 2 कास्ट बन गया, एक महायाना एक हिनायना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा द बुद्धिज़्म का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम द बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि ये जो हमने पढ़ा है सारा, ये एक बार और रिवाइज़ हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। और बाकी आपको बार बार इस चैप्टर को पढ़ना है तो एकदम याद हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं कांटेक्ट करूँगी एंड फिर आप नोट परचेज़ कर सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि नोट्स खुद से बनाया करो, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं या फिर कॉलेज में कर रहे हैं एंड दूसरी चीज़ों की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए नोट्स बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में आप नोट्स परचेज़ कर सकते हो। ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।